हेलो दोस्तों, मैं अरविंद द ITI लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, हमारा जो पहला चैप्टर है ट्रेड थ्योरी का, वो है हमारा व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है। तो कहीं भी, जैसे हम कह सकते हैं, कहीं इंडस्ट्रियल एरिया, फैक्ट्री में अगर हमको काम करना है तो सबसे पहले खुद और स्वास्थ्य के बारे में बहुत बेहद जरूरी है कि हमारी सुरक्षा कैसे की जा सकती है और हमारे स्वास्थ्य पे भी विशेष ध्यान देना जरूरी है। तो इस चैप्टर के जो हमारे मेन पॉइंट है या महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे हमारा है इंट्रोडक्शन, मतलब इस पूरे चैप्टर के परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, जो हमारे ट्रेड थ्योरी का क्या है, हमारा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, फिटर ट्रेड, इन सब बारे में भी जानेंगे। इलेक्ट्रीशियन जो हमारे होते हैं, जो वर्कर होते हैं इलेक्ट्रीशियन विद्युत विभाग में, उनके बारे में। एक्सीडेंट, जो दुर्घटनाएं होती है उनके बारे में, उनके दुर्घटना ना होने के क्या कारण हो सकते हैं, दुर्घटना होने के क्या कारण, दुर्घटना से बचाव कैसे किया जाए, इन सब बारे में भी हम पढ़ेंगे। सेफ्टी, हमारा सेफ्टी क्या है, मतलब सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं। सेफ्टी सिंबल, जो सेफ्टी सुरक्षा प्रतीक जो हमारा होता है उसको कैसे पहचानेंगे, कौन सा सिंबल किसको निर्धारित करता है, इन सब बारे में भी जानेंगे। उसके बाद हम आएंगे फायर, आग के बारे में, आग की परिभाषा भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम इंट्रोडक्शन, परिचय के बारे में। तो जब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जैसे किसी भी ट्रेड की सफलता और प्रगति सुरक्षा कार्य क्षेत्र तथा उसमें कार्यरत कारीगर के उत्तम स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। मतलब यह कह सकते हैं किसी भी ट्रेड की जो सफलता है और उसका प्रगति, या भी कह सकते हैं विकास और सुरक्षित कार्य क्षेत्र कार्यरत कारीगर के उत्तम स्वास्थ्य पर वह निर्भर करती है। यही कारण है कि प्रत्येक ट्रेड में कारीगर की सुरक्षा और उसके उत्तम स्वास्थ्य को सर्वोच्च वरीयता दी जाती है। मतलब ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया में अगर कार्य करने के लिए अगर जाएंगे तो सबसे पहले हमारी सुरक्षा और तब स्वास्थ्य को ही विशेष दर्जा दिया जाएगा कि हमारी सुरक्षा, हमें कोई चोट ना लगे, कार्य हमेशा हम आसानी से कर सके, या तो मतलब उससे करने में कोई हमको घटना ना घटे, इन सब बारे में, हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव न पड़े, इन सब चीजों पे हमको विशेष ध्यान दिया जाता है। तो चलिए आगे हम पढ़ेंगे हमारा जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को हम इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय के नाम से भी जानते हैं। तो इन सब बारे में जैसे हम पढ़ेंगे कि हमारे कौन से ट्रेड में कितने सिलेबस है, से हमारा इंजीनियरिंग, ड्राइंग, गणना, कार्यशाला, विज्ञान, ट्रेड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक्सीडेंट, इन सब टॉपिक वाइज हम आपको आगे ले चलते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे दुर्घटना। जैसे दुर्घटना के बारे में अगर हम कहें तो दुर्घटना कैसे होता है, दुर्घटना होने के कारण क्या है, इन सब बारे में हम पढ़ेंगे। तो दुर्घटना एक अनियोजित तथा अनियंत्रित घटना है जिससे किसी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति की क्रिया या प्रतिक्रिया के कारण व्यक्तिगत चोट लगने की संभावना बनी रहती है। वैद्युत कार्य करते समय की गई जरा सी असावधानी दुर्घटना का कारण बन सकती है। जैसे कि अरुचि, जल्दीबाजी में कार्य करना, अज्ञानता, इन सब बारे में, असुरक्षित हस्त औजार के द्वारा भी दुर्घटना हो सकता है। इन दुर्घटना से सकते हैं, जैसे कि कोई भी कार्य हम करने से पहले सावधानियां बरतें, जो औजार की जरूरत है उसका प्रयोग करें। प्लास्टिक, रबड़ का प्रयोग औजारों में लगा होना चाहिए। जैसे किसी भी मशीन को कार्य करना है तो सबसे पहले मेन सप्लाई को हमको कट कर देना चाहिए। इन सब बारे में हमको सावधानियां बरतनी पड़ेगी। तो चलिए हम चलते हैं सेफ्टी, जो महत्वपूर्ण है, सुरक्षा के बारे में हम जानेंगे कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमको अपनी सुरक्षा पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि हमें स्वयं की सुरक्षा करनी है, मशीनों की सुरक्षा पे विशेष ध्यान देना होगा, कार्यखंड की सुरक्षा भी करना होगा। तो
अब फिर हम आएंगे सेफ्टी ऑफ सिंबल, जो सुरक्षा प्रतीक है उनके बारे में हम जानेंगे। तो जो हमारे सुरक्षा प्रतीक के प्रकार है वो 4 हैं। जैसे हमारा पहला हो गया निषेधात्मक प्रतीक, अनिवार्य प्रतीक, हमारा चेतावनी प्रतीक, सूचनात्मक प्रतीक। तो सबसे पहले हम चलेंगे निषेधात्मक प्रतीक क्या होता है। तो निषेधात्मक जो हमारा प्रतीक होता है, तो इन चित्रों के द्वारा हमको सीधे तरह से रोका जा सकता है या तो मना कर दिया जाता है कि आपको ये कार्य नहीं करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे दौड़ना नहीं है, यहाँ पे आपको रुक जाना है, यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं, आप पार्किंग नहीं कर सकते कोई गाड़ी, आप हॉर्न नहीं बजा सकते, आपको आगे जाने मना है, आपको लेफ्ट टर्निंग या तो कहते हैं कि बाएं तरफ आपको घूमने के लिए मना कर दिया जा सकता है। इन सब बारे में हम कैसे पहचानेंगे? प्रतीक चिन्हों के द्वारा ही पहचानेंगे। जैसे कि अगर हम कहें कि स्टॉप अगर कहीं लिखा हुआ है तो आपको क्या स्टॉप को क्या निर्धारित करता है कि आपको रुकना है यहाँ पे। अगर हम कहें सिंबल के हिसाब से लाइट, तो आप बड़े बड़े चौराहों पर सिटियों में देखेंगे कि आपको रेड बत्ती जल जाती है, तो क्या आपको करता है निषेध, रोकने के लिए सीधे कि आपको रुक जाना है। उसके बाद फिर येलो बत्ती आपको जलेगी तो आपको तैयार हो जाना, और ग्रीन पे चिन्हों के द्वारा ही तो जानते हैं कि हाँ ये प्रतीक हमको ये दर्शा रहा है ये कार्य करने के लिए। उसी तरह अगर हम कहें कि धूमपान निषेध है, जैसे पेट्रोल टंकी पे आपको हर जगह जहां जहां ये मना किया गया रहेगा वहां पे आपको प्रतीक चिन्हों द्वारा दर्शाया जाएगा कि आपको यहाँ पे मोबाइल यूज नहीं करना है, आपको यहाँ पे फोटो नहीं लेना है, आपको यहाँ गन लेके नहीं आना। इन सब बारे में हमको जानकारी प्राप्त मिलती है, जिसे हम निषेधात्मक प्रतीक कहते हैं। तो इस प्रतीक का जो और इसका जो कलर होता है लाल रंग का बॉर्डर जो गोलाकार आपके सामने दिख भी रहा है कि ये रेड कलर का है, इसका क्रॉस भी, और जो आकृति बनी रहेगी वो हमारी काली कलर की होगी, ब्लैक कलर की होगी। इससे हम पहचान कर सकते हैं कि इसका जो एरिया होता है या जो पृष्ठ होता है ये सफेद होगा, जो बॉर्डर होगा ये रेड कलर का होगा, इसमें जो आकृति बनी होगी वो हमारी काली होगी। अब आते हैं दूसरे पे अनिवार्य प्रतीक। जैसे कि अगर किसी इंडस्ट्रियल एरिया, फैक्ट्री या कहीं हम कार्य करने जाएंगे तो सबसे पहले हमारी सुरक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हमें महत्वपूर्ण जो हमारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं या तो कह सकते हैं उपकरण है उनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी होगी। तो ये हमको प्रतीक चिन्हों के द्वारा भी हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे हमको जाना है, तो सबसे पहले उन प्रतीक चिन्हों को भी हमको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि कहीं अगर हमको एरिया वेल्डिंग का कार्य करना है या तो वहां पे हमको चश्मे की जरूरत पड़ेगी, हेलमेट की जरूरत, और अगर इलेक्ट्रीशियन के हैं तो आपको दस्ताने, रबड़ के शूज, मास्क की जरूरत, जैकेट, इन सब बारे में हमको प्रतीक चिन्हों के द्वारा भी मालूम होगा कि यहाँ पे हमको किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करना है। अब आते हैं तीसरे पे चेतावनी प्रतीक, जिसे वार्निंग सिंबल के नाम से भी जानते हैं। चेतावनी प्रतीक आपको दर्शाता है पहले से सचेत करने के, सावधान होने के लिए ये प्रतीक आपको बतलाएगा कि नहीं आप आगे मत जाइए, आपको आगे खतरा है, यहाँ पे इस चीज का खतरा है, यहाँ पे हाई वोल्टेज है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की संभावना हो सकती है। इन सब बारे में हमारा चेतावनी प्रतीक दर्शाएगा। तो चेतावनी प्रतीक के जो हमारा पहले तो आकार हमको आकार होगा और इसकी जो पृष्ठभूमि होगी ये पीले रंग की होगी और जो आकृति होगी ये ब्लैक कलर की होगी। तो हम आपको फिर पीछे की तरफ ले चलते हैं, आपको कुछ ध्यान रखने के लिए कि जो हमारा निषेधात्मक चिन्हों का आकार था वो गोलाकार था, वृत्ताकार कह सकते हैं, वृत्त के जैसा था, और उसका जो बॉर्डर था वो लाल रंग का था और जो चित्र बनी थी आकृति वो हमारा ब्लैक कलर थी। प्रतीक है ये हमारा त्रिभुजाकार है, इसकी जो आकार रहेगी ये त्रिभुजाकार होगी और इसकी जो पृष्ठभूमि होगी ये पीले कलर की होगी और जो इसमें चित्र बना रहेगा प्रतीक वो हमारा ब्लैक कलर का होगा। जैसे आपको इस चित्र में दिख रहा है हाई वोल्टेज, बायोलॉजिकल हार्ज, नॉन आइजोनिक रेडिएशन, लेजर हॉज, टॉक्सिक, हेल्थ डेंजर, इन सब बारे में हम इन प्रतीकों को देखकर हम पहचान कर सकेंगे कि हमारा चेतावनी प्रतीक है, ये हमारा निषेधात्मक प्रतीक है, ये अनिवार्य प्रतीक है। इन सब बारे में हम जानेंगे। अब आगे चलते हैं सूचनात्मक प्रतीक। सूचनात्मक प्रतीक का अर्थ होता है जैसे आपको सुरक्षा संबंधी सूचनाएं दी जाती हो कि आपको आगे पेट्रोल टंकी कहाँ पे मिलेगा,
हॉस्पिटल आपको कहाँ मिल सकता है, आपको स्टूडियो कॉल करने के लिए कहाँ पे बूथ मिल सकता है, पार्किंग आप कहाँ कर सकते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग सिंबल की प्रतीक द्वारा हम पहचान सकते हैं, बस अड्डा कहाँ पे है, रेलवे स्टेशन कहाँ है, ये सब हमारा सूचनात्मक प्रतीक के द्वारा, रेस्टोरेंट कहाँ पे, इन सब सूचनात्मक प्रतीक के द्वारा हम पता कर सकते हैं। और ये जो सूचनात्मक प्रतीक का जो चिन्ह होगा ये हमारा वर्गाकार होता है और हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग की आकृति बनाई जाएगी, या तो कह सकते हैं सफेद रंग की जो पृष्ठभूमि होगी वहां पे लाल रंग की आकृति बनाई जाएगी। जैसे हमारा हॉस्पिटल हो गया, प्रतीक्षा स्थल हो गया, आपातकालीन दरवाजे आदि, ये सब हमारा सूचनात्मक प्रतीक के द्वारा दर्शाया जा सकता है। ये सब हमारे जो प्रतीक, चारों प्रतीक पढ़े हैं, निषेधात्मक प्रतीक चिन्ह, अनिवार्य प्रतीक चिन्ह, चेतावनी प्रतीक, सूचनात्मक प्रतीक, इन सब का जो हमारा मेन महत्व है कि हमको इससे विशेष तरह से सावधानी बरतने के लिए बताया जा सकता है। अर्थात अगर वहां पे नाम भी न लिखा हो तो हम प्रतीक चिन्हों को देखकर पहचान कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे किस चीज के बारे में बताया जा रहा है, कि यहाँ पे हॉस्पिटल है, या यहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं, यहाँ पे जाना मना है, यहाँ पे हमको हेलमेट का यूज करना, इन सब बारे में हम प्रतीक चिन्हों के द्वारा पहचान कर सकते हैं। अब आते हैं हम आगे, आग, फायर, आग किन किन वस्तुओं से मिलकर बना है। जैसे कि हम कहें आग एक ज्वलनशील पदार्थ है, जब किसी वस्तु या पदार्थ का दहन होता है तब ऊष्मा तथा विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं का निर्माण होता है। किसी भी पदार्थ के दहन में निम्न 3 कारक उपयुक्त मात्रा में आवश्यक होते हैं। पहला जो हमारा है मटेरियल, ईंधन, हीट, ऊष्मा, ऑक्सीजन से हवा बिक सकते हैं। उपयुक्त ये तीनों में से अगर किसी को कम कर दिया जाए, किसी की मात्रा कम कर दी जाए तो हमारा जो आग है वो बुझ जाएगा। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ फायर, आग के प्रकार के बारे में को जानेंगे। जैसे हमारा क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्लास ए के बारे में जानते हैं कि क्लास ए के अंडर क्या से पदार्थ आएंगे, या क्लास ए के जो आग है उनको क्या कहेंगे, लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि। इन सबको हम आग को पानी से भी बुझा सकते हैं। और अगर हम क्लास बी में कहें तो क्लास बी में जैसे हमारा मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि से लगने वाले आग होते हैं, जिन्हें हम कार्बन डाइऑक्साइड से बुझाते हैं। क्लास सी में हमारे जैसे एलपीजी सिलेंडर आदि के द्वारा विस्फोटक पदार्थ से आग लगते हैं, वो क्लास सी में आते हैं। इनको भी हम कार्बन डाइऑक्साइड, हेलोजन आदि सूक्ष्म रसायन से आग बुझा सकते हैं। क्लास डी में हमारा जो आएगा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि से लगने वाली अग्नि होती है। इनको हम कार्बन डाइऑक्साइड या तो सूक्ष्म चूड़ एवं सीटीसी प्रकार के अग्निशामक यंत्र से आग बुझा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हमारा जो पहला चैप्टर है ये समाप्त हुआ। ऐसे ही जानकारी या नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।